आकाश के समान अनंत हो जाती है। थोड़ा मिल गया तो फिर कई बार के थोड़ा और मिल जाए, फिर थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, यूँ आगे से आगे इच्छा का विकास हो सकता है। साधना के क्षेत्र में इच्छाओं का परिसीमन और अनिच्छता अभिष्ट है। एक भूमिका पर कोई इच्छा नहीं, बस सहज संतोष में आदमी लीन हो जाए, वह स्थिति आ सकती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, जो परिवार की जिम्मेवारी भी है और सामाजिक पारिवारिक गृहस्थोचित जीवन है, वहाँ यूँ व्यापार धंधा लेन देन रुपया पैसा सोना चांदी आभूषण अनेक चीज़ें हो सकती है। तो एकदम इच्छा छोड़ना तो मुश्किल हो सकता है। तो भी अल्पेच्छ इच्छाओं को अल्प कर दें, ज़्यादा न रखें, यह मध्यम मार्ग है। एकदम अनिच्छ होना बहुत आदर्श की बात है, वो प्रायः है गृहस्थों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो अनिच्छ नहीं बन सकते, कठिन है, तो महेच्छ भी यानी बहुत ज़्यादा इच्छाओं वाले भी मत बनो। बीच का रास्ता अल्पेच्छ, जैसे अव्रत महाव्रत और बीच में है अनुव्रत, कि महाव्रती सब नहीं बन सकते तो एकदम अव्रती भी मत रहो, बीच का अनुव्रत ले लो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम लेके अनुव्रती बन जाओ। तो यह अल्पेच्छ इच्छाओं का अल्पीकरण है। अल्पीकरण कैसे? कि थोड़ी उम्र जैसे बढ़ जाए, उम्र में कुछ अंतर हो सकता है। एक 30-35 वर्ष का युवक है, 40 वर्ष का युवक है, उसका तो भी कमाओ वो करो, एक थोड़ा ज़्यादा ध्यान कमाने में, और कि भी पिताजी भी वृद्ध हैं, बेटे अभी छोटे हैं, तो सारी जिम्मेवारी अभी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की मेरी है, तो उसका तो ध्यान ज़्यादा कमाने में और में बस रह सकता है। पर जिसको 80 पार की उम्र आ गई है और पीछे बेटे पोते काम संभालने वाले हैं, तो वह इच्छाओं का अल्पीकरण इस प्रकार कर सकता है कि भी मेरे स्वामित्व में अब कम रहे, कि मेरे स्वामित्व में कि दुकानें हैं 2, अब मैं एक दुकान को कम कर सकता हूँ। मेरे स्वामित्व में खेत है, वो खेत का स्वामित्व अब मैं छोड़ सकता हूँ। मेरे स्वामित्व में इतनी सोना चांदी आदि राशि है या पैसे हैं, मैं इनको भी कम कर सकता हूँ। यह अल्प इच्छा हो गई कि जितने से मेरा काम चल सकता है और जो जिनके प्रति मेरी जिम्मेवारी उनका काम चल सकता है, तो फिर मैं ज़्यादा परिग्रह अब अपने पास क्यों रखूं। और सादगीपूर्ण जीवन है, ओढ़ना पहनना कपड़े सीमित, खान पान में अपना संयम है, और कोई दिखावा और ज़्यादा करना नहीं, तो थोड़े से संसाधनों से जीवन चल सकता है। तो मैं अपनी आत्मा के लिए पूरा अपरिग्रही तो बनना कठिन है, तो अल्प परिग्रही तो बन जाऊं, परिग्रह कम रखो, तो अपना स्वामित्व सीमित कर ले या कम कर ले। वो एक अल्पेच्छ होने की प्रविधि प्रक्रिया हो सकती है। और कहीं कोई भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि उसमें भी कब मेरे हस्ताक्षर अब नहीं, अब बेटे बेटे वो जाने, मेरा कोई साइन हो जो ज़रूरी नहीं हो, अब मैं कोई साइन नहीं करना मुझे। अब साइन में कहीं झूठ साज थोड़ा बहुत हो जाए, क्या पता साइन करने में, मेरा कोई साइन नहीं, अब मैं मुक्त रहना चाहता हूँ। तो वो भी आपका एक अल्पीकरण हो गया।
अब साइन करने में पता नहीं एकदम सही बात है, थोड़ी आगे पीछे कुछ है तो साइन कर दिया तो उसके जिम्मेवार फिर आप भी उसमें सहभागी जिम्मेवार हो गए ना, तो पाप के जिम्मेवार आप भी। का आपका कोई जिम्मा नहीं, मैं कोई साइन नहीं करना, मैं छोड़ता हूँ इन चीज़ों को। फिर आपको न साइन करना न मतलब वो पाप आपको इतना नहीं लगे, आप उससे मुक्त रह सकते हैं। ये अल्पेच्छता की बात है कि कितना मैं इच्छाओं का और परिग्रह का अल्पीकरण कर सकूं। तो यों अपने गृहस्थ जीवन में उम्र जो अच्छी आ जाए, 80 आ गई मान लो, अब ठीक है, 4-20 यहाँ चली गई है, 80 आ गए हैं, उम्र और अच्छी लंबी हो सकती है, पर अब ठीक है, इतना जीवन इस अब और ज़्यादा संयम की तरफ आगे बढ़ना है। खान पान में भी अपनी सीमा भी कि मुझे तो 15, 20, 21 द्रव्यों से ज़्यादा एक दिन में अब नहीं लगाना है, बस वो सीमा हो गई कि मुझे जमी कंद, ये लहसुन प्याज, ये चीज़ें मुझे नहीं खाना है, मैं त्याग करता हूँ, ये भी सीमा अल्पीकरण हो गया। यूँ बात बात में और आगे जाकर के भी मुझे विदेश भी अब नहीं जाना है, मैं विदेश जाने का भी छोड़ने का संकल्प लेता हूँ, मुझे यह यात्रा नहीं करनी है, क्योंकि विशेष परिस्थिति के सिवाय मुझे न प्लेन का उपयोग करना, मैं करना ही पड़े तो और साधन है, प्लेन का उपयोग अब मुझे नहीं। तो जितनी सीमा हो जाए उतना वो त्याग संयम हो सकता है, इच्छाओं का परिसीमन, परिग्रह का परिसीमन हो सकता है। तो आदमी ये भौतिक साधन है, जितना आवश्यक है उतना तो मान दो उपयोग करना हो, कि बाकी और जितना आवश्यक नहीं है उतना पदार्थों का उपभोग और उपयोग आदमी क्यों करे। और यूँ अपना कि भोजन कर लिया, लंच हो गया, अब 3 घंटा 4 घंटा पानी के सिवाय खाना पीने का त्याग है, तो वो भी सीमा हो गई। अब 3-4 घंटा कोई चीज़ लाए तभी मुझे तो खाना नहीं है, मेरे तो त्याग है, 3-4 घंटा जितना हो सके उतना। तो यूँ जितना त्याग बढ़ता है तो वो एक भीतर की चेतना में संयम, धर्म, वो भाव बढ़ सकता है। यानी छोटी सी बात है, न ज़्यादा जोर पड़ता, आपने खाना खा ही लिया पूरा, अब 3 घंटा तो आराम से आप तीनों आरों का त्याग, कोई दवाई हो तो अलग बात है, दवाई लेनी हो तो, बाकी आराम से त्याग कर सकते हैं, तो वो लाभ आदमी को लेना चाहिए। पर त्याग नहीं है, कोई आपका पोता आ गया, लो ये चीज़ खा लो, तो आपने खा ली, वाह, त्याग नहीं था तो खा सकते हैं, त्याग अभी मुझे नहीं खाना, इतने बजे तक मेरे त्याग किए हुए हैं। यूँ छोटे छोटे त्याग करने से वो धार्मिक साधना भी, बोलने का भी, अभी तो कोई खास काम है नहीं, 1 घंटा मौन कर ले, 1 घंटा बोलने का त्याग, अपना धार्मिक कोई स्वाध्याय वगैरह कर ले, बोलने का तो त्याग कर ले, 1 घंटा आपकी वाणी का भी संयम हो गया। तो कई चीज़ें धर्म की है, उनमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ध्यान देने से अपना संयम अच्छा हो सकता है। अब रात को मान लो खाना भी पड़े, भोजन भी मान लो करना पड़े, कि 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, यह तो बहुत आसान है। कि 10 बजे के बाद पहले तो आराम से, काफ़ी प्रायः कोई विशेष यात्रा भी कभी नहीं खाया, 10 बज गए अब खाना नहीं, 3-4 घंटा रात चली गई, अब कब तक खाएंगे, 10 बजने के बाद सूर्योदय तक दवाई पानी के सिवाय अब नहीं खाना, यूँ रोज़ त्याग करता रहे। आगे बढ़े तो 9 बजे के बाद नहीं खाना, 8 बजे के बाद नहीं खाना, तो जितना यूँ संयम, फिर सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाना, यह त्याग कर दे। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान, थोड़ी थोड़ी कठिनाई आए तो आदमी सहन करे, एडजस्टमेंट बिठाए, अपना त्याग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इच्छाएं हैं, उनको हम कैसे अल्पता की ओर ले जाएं, इस पर खैर साधुओं का तो अलग जीवन है, कि साधुओं के तो सूर्यास्त के बाद ऐसे ही खाना पीना बंद है, मतलब तो उनकी तो अलग ही बात है, जिंदगी भर का उनके तो नियम हो गया। साधुओं के तो वैसे परिग्रह की कोई रुपया पैसा वाली वैसे बात है नहीं, तो उनका तो अपने आप ही अपरिग्रह है। वो भी साधु भी और ज़्यादा जितना धर्म कर सकें,
साधु भी और ज़्यादा अपने कपड़ों का भी जितना और अल्प कर दे, धर्मोपकरण हैं उनको भी जितना कम करे। अच्छा, फिर भी साधुओं की अलग दुनिया है, गृहस्थों की थोड़ी सी अलग दुनिया है। तो गृहस्थ यह सोचे कि मैं घर में रहते हुए भी कितना साधु जैसा, साधु के जीवन की तरफ जितना आगे बढ़ सकूं। 11वीं प्रतिमा होती है उपासक की, श्रावक की, उसका नाम है श्रमण भूत प्रतिमा। श्रमण भूत यानी साधु की तरह। तो 11वीं प्रतिमा तो बहुत थोड़ी सी आगे की बात है। श्रमण भूत पुरानी तो भी जितना साधु की तरह। अब सामायिक करने से भी गृहस्थ थोड़ा साधु जैसा बन जाता है। कैसे? आपने सामायिक ले ली, मान लो सामायिक में है, अब आप लोग चद्दर भी ओढ़ लेंगे तो थोड़ा रूप भी, चद्दर ओढ़ ली, मुख पत्रिका बांध ली, साधु जैसा थोड़ा रूप हो गया आपका। मुख पत्रिका और चद्दर है, वो तो बाह्य रूप है। अब आंतरिक में देखे ना कि सावध्य योग के त्याग हो गए। साधु के भी सावध्य योग के त्याग होते हैं, उनके जिंदगी भर के हैं। आपके एक मुहूर्त के वो जितने हैं उतने हैं। साधु के 3 कर्ण 3 योग से, आपके 2 कर्ण 3 योग से जितने भी हैं उतने हैं। तो कम से कम साधु की दिशा में थोड़ी गति हो गई ना, कि सावध्य योग के त्याग कर दिए। अब सावध्य योग के त्याग हैं। अब न आपको बिजनेस की बात अभी करना, न आपको फ़ोन से बातें करना, न आपको साग सब्जी लाना करना, वो कोई निर्देश आदेश देना, न कोई घर में यह बनाओ, रसोई यह बनाओ, यह कोई कहना। तो कितने आप कार्यों से बच गए। जो काम साधु नहीं करते हैं वो काम बहुलांश में संभवतः आप भी नहीं करते। इसलिए सामायिक में भी श्रावक है वो कुछ साधु की तरह उतनी देर के लिए कुछ अंशों में साधु की तरह बन जाता है। तो 12 व्रत है, अच्छी तरह समझ करके ले लिए तो वो भी अच्छी साधना है। कितने त्याग हो। और आगे बढ़े तो सुमंगल साधना जो नई एक शुरू की है वो गृहस्थ ले ले, और बहुत ज़्यादा मजबूती वाले त्याग हो सकते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी आदि आदि जो भी नियम हैं। तो जो इच्छा की बात है, शास्त्र में कहा गया है, इच्छा तो आकाश के समान, इच्छा आकाश के समान अनंत है। कैसे? कि आकाश का आर पार नहीं, किनारा नहीं होता आकाश का, कि यहाँ से आकाश शुरू और वहाँ पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आकाश अनादि अनिधन, न तो आकाश की आदि प्रारंभ है न कहीं अंत है। कि इसी प्रकार आदमी की इच्छा भी बढ़ती है, तो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, कहाँ जाकर वो विराम ले। पर प्रयास करें तो हम इच्छाओं को रोक सकते हैं। तो यह रोकना कि पानी आ रहा है पर आदमी ने रोक लगा दी, कुछ आड़ा लगा दिया, पाल बांध दी, अब पानी की रोक लग गई। तो इच्छाओं के भी रोक लगा दे। इससे ज़्यादा आगे नहीं आना, इससे ज़्यादा इच्छा को आने का स्थान नहीं देना। तो यह जो श्रावक या गृहस्थ का जीवन है, और जैन धर्म के जो ये सिद्धांत हैं वो आत्मा के लिए बहुत अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। और व्यावहारिक जीवन में भी आदमी के इच्छाओं का सीमन है, ऐसे लोगों का समूह है जहाँ इच्छाओं की सीमा है, अपनी प्रामाणिकता भी है, खान पान आदि में संयम है, तो समाज भी अच्छा बन सकता है। एक एक आदमी अच्छे हैं, उनका समूह होगा तो समाज अच्छा हो सकेगा। तो यह धर्म है वो आत्मा के लिए है, और धर्म से अनेक अन्य समस्याओं से भी बचाव हो सकता है। जितना आदमी संयम करे, जितना हो सके, उम्र के साथ वो संयम को, उम्र ढलांत में आ गई है, जैसा मैंने कहा 80 आ गए हैं तो अच्छी उम्र आ गई, और भी 15-20 और भी आए तो कोई आ सकते हैं, कोई 100 के पार भी हो सकता है। पर 80, 75, 80 आ गए हैं
अब संन्यास यानी साधना का ज़्यादा हो कि अब 75 पार हैं कि अब भाई संस्थाओं के अध्यक्ष और भी अब हमें छुट्टी दो, इतने अब हम धर्म ध्यान में और कोई सेवा करा लो, भले धार्मिक सेवा हो तो करा लो, साधु संतों की सेवा कर लें और कोई धार्मिक काम हो वो कर दें, बाकी ये संस्थाओं के अध्यक्ष बनो और वो बनो कि अब इनसे भी विरक्ति। 75 आ गए, 80 के निकट हैं, 80 पार हैं, अब ये अध्यक्ष बनना का मंत्री बनना का, अब इनसे मुक्ति, अपने और धार्मिक काम कोई हो तो बताओ, कर देते हैं। या कभी संरक्षक बनाते हैं, ठीक कोई खास बात नहीं है, संरक्षक बना दिया, परामर्शक बना दिया, उनमें ज़्यादा कोई जिम्मेवारी की बात नहीं है कि मौके पर सलाह दे दो, ठीक है। तो ज़्यादा जिम्मेवारी का जो काम है, अध्यक्ष बनो मंत्री बनो, ये थोड़े जिम्मेवारी के पद हैं। तो इतने वर्ष मान लो जिन्होंने किया, काम कर लिया, संस्थाओं के अध्यक्ष रह गए, मंत्री रह गए, 25-30 साल तक ये काम हमने कर लिए हैं, समाज ने हमको मौका दिया था। अब समाज में और भी तो नई पीढ़ी भी तो आ रही है, हम लोग तो हैं ही हैं, तब तक हैं, कोई सलाह लेना हो तो कोई धार्मिक बात भले पूछना हो तो पूछ लो, हमको जितने बता सकें बता दें। बाकी सक्रिय रूप में हम अब संस्थाओं में नहीं रह करके ज़्यादा आत्मा साधु संतों की सेवा, गोचरी पाणी, धर्म ध्यान, सामायिक है, ठिकाने में सेवा करना ऐसे काम है वो भले हम करें, ताकि धार्मिकता को भी कुछ पोषण मिल सके। करिया सो काम भज्या सो राम, शरीर ठीक है उतने में जो करना हो सो कर लो। कि जवानी है उपवास कर सको, उपवास तो करो, उपवास में तो क्या क्या दिक्कत है, दुकान जाने के ना तो है नहीं उपवास में आपको, तो उतना तो संयम करो। इसलिए वृद्धावस्था में कई बार तपस्या होना मुश्किल हो सकता है, तो जब तक शरीर ठीक है कर सकते हैं तब तक जितना कर लें उतना कर लें, तो अपना संचय करते रहें, धर्म का संचय करते रहें। कि पैसे का संचय गृहस्थ करते हैं तो धर्म का संचय, वो भी कमाई, धर्म की कमाई भी, मैंने कितना बरस में उपवास किया, क्या किया, सामायिक कितनी, थोड़ा अपना ध्यान रखे, लेखा जोखा कि एक जन्म दिवस आया है, एक बरस ये बीता, मैंने सामायिक कितने की, उपवास कितने किए और क्या धर्म ध्यान का, वो भी लेखा जोखा करे ना। कि सीए अकाउंट और सब वो हिसाब किताब है, तो पैसे का हिसाब किताब होता है, तो आत्मा के भी सीए बने थोड़े, हम सभी आत्मा के भी सीए बने, भी उसका अकाउंट देखो, धर्म ध्यान कितना किया, कहीं मेरे नियम में भंगा तो नहीं हो गया, दोष तो नहीं लग गया, तो वो भी अकाउंट का आय व्यय का पूरा, तो त्याग नियम का पूरा अकाउंट रखें, जितना हो सके वहाँ हम सीए बन करके अपना ध्यान दें। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग